एक ये क्वेश्चन नंबर 56 देखो, बिल्कुल अलग है। होता क्या है, कभी कभी आपको पार्टनर कैपिटल बनाने को बोलता है, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल। क्या बोलता है? एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल। कि मतलब ये गलतियां तो आप भूल कर दी थी, ये चीजें आप भूल गए थे, और पार्टनर कैपिटल तो आपने बना ही लिया था, और वो तो गलत है, तो उसको कैसे सही करें? तो आप सारी चीजें उसमें फिर से लिखते नहीं हो कि बाय आईओसी, बाय सैलरी। जो आपने एडजस्टिंग एंट्री करी है उसको डायरेक्ट आप पार्टनर कैपिटल में पोस्ट करते हो, बस ये चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। क्वेश्चन देखो पहले, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1। द करंट अकाउंट बैलेंसेज वर एक्स 5,000, वाई 2,000 डेबिट एंड जेड 12,000। Drawings made by X, Y, and Z were 2,60,000, 1 lakh, and 1,40,000 respectively during the year. After closing the financial year and ended on 31st March 2025, following errors were noticed. Interest on drawing at 10% per annum was not charged. एक चीज, commission payable to X and Z was as follow. X और Z का 5% of net profit and 4.5% of net profit. और net profit for the year was 2 lakh. Salary payable to Y was 5,000 quarterly was not provided. मतलब ये तीनों चीजें हम भूल गए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए, कमीशन भी भूल गए और सैलरी भी भूल गए। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, हमसे एडजस्टिंग एंट्री करने को नहीं कह रहा है। प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर रेक्टिफाइंग द लैप्सेस इन द अकाउंटिंग, कि जो गलतियां उनको ठीक करके हम लोग करंट अकाउंट बनाए। अब करना क्या है कि आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वही तरीका करेंगे जिस तरीके से हम लोग ने अभी पास एडजस्टमेंट पढ़ा और सीखा है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसकी एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गलतियां यहां पे हुई हैं उनकी करोगे एडजस्टिंग एंट्री, पहली चीज। और उसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गया, पार्टनर्स कौन है? एक्स, वाई और जेड। तो जल्दी से करते हैं, टेबल फॉर एडजस्टमेंट एक्स, वाई, जेड और टोटल। ठीक है, एक्स, वाई, जेड और टोटल, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप भूल गए हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं तुम लोग की बुक का, क्या भूल गए हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, ये आपने लिख लिया। अब चल के जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। देखो तुम्हारी ड्राइंग लमसम में दी हुई है 2,60,000, 1 लाख और 1,40,000, है ना, लमसम में दी हुई है, और डेट नहीं दी हुई है। लमसम में अगर डेट नहीं दी होती तो हम लोग क्या लगा देते हैं, 6/12 ये लगाते हैं। तो 10% बोला गया है, 2,60,000 का अगर 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2,60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ऐसे। यही पढ़ा ना हम लोगों ने, 10/100 इंटू 6/12, ये कितना हो जाएगा, 13,000। तो यहां लिख लेते हैं 13,000, और क्योंकि ये डेबिट का है तो ब्रैकेट बना लो। ये जो प्लस माइनस हम लोग कर लेते हैं ना, ये हमारे बहुत काम आएगा, ये हमारे थोड़ा इसको आसान कर देता है। ठीक है, दूसरे की ड्राइंग कितनी है, 1 लाख, सेम उसी तरीके से होगा, 1 लाख का 10% इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा, 5,000। किसी को दिक्कत हो कि सर कैसे कैलकुलेट किया तो बोल देना, हम करके दिखा देंगे फिर से कैलकुलेट। और तीसरे का क्या है, 1,40,000, तो 1,40,000 का 10% और इंटू 6/12, यानी कि कितना आ जाएगा, 7,000। ये टोटल कितना हो गया, 25,000, और ये आ गया ब्रैकेट में। ये तो हो गया आईओडी डेबिट। और क्या भूल गए हो आप, सैलरी भूल गए, तो सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सैलरी किसकी भूले हो,
सैलरी पेबल टू वाई 5000 क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, इंटू 4। तो सैलरी क्रेडिट वाई में 5000 क्वार्टरली है, ये 20,000 हो गया, और ये 20,000 ऐसे लिख लिया। ठीक है, और क्या भूल गए हो, कमीशन भूल गए हो, वो भी क्रेडिट होगा। कमीशन किसको किसको मिलना था, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% कितना हो गया, 2 लाख का 5%, ये कितना हो गया 10। क्या कमीशन में हम लोग टाइम वाइम लगाते हैं क्या, कमीशन में टाइम वाइम लगाते हैं नहीं ना, तो कमीशन सिंपल, 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000, तो ये एक्स का कमीशन है। और जेड का कितना बोला गया है 4.5% ऑफ 2 लाख, यानी कि कितना बन जाएगा 9,000। ये हो गया, इतना तो सबने पढ़ा है ना। क्या यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट सिर्फ कब आएगा, जब रेशियो गलत होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कब आएगा, जब रेशियो गलत होगा। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, हाँ भाई, ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट में आईओडी प्लस कर देंगे, और आईओसी सैलरी कमीशन ये माइनस कर देंगे। जैसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन में करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन को माइनस करते हो, तो क्या आ जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट। लेकिन ये तभी करना जब रेशियो गलत हो। हमारे क्वेश्चन में रेशियो गलत का कुछ नहीं बोला है, यानी कि और कुछ है नहीं, तो इसको कर लेते हैं टोटल। 13 और 10 ये क्या आ गया 3000 माइनस का आया 20 और 5 ये 15,000 प्लस का आया, और 9 और 7 ये 2,000 प्लस का आया। यानी कि अगर इस पूरे को देखो तो ये 14,000 प्लस का आ गया। अब हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन के बारे में तुम लोग को बताया था कि कभी कभी जब आप टोटल करोगे तो ऐसा होगा, कोई एक नेगेटिव आ जाएगा, कोई एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक कंफ्यूजन ये होता है कि किसको इसको टोटल डेबिट लिखें या टोटल क्रेडिट लिखें। तो हमने क्या बोला, किसको आप देखोगे, इस 14,000 को देखोगे, ये प्लस का है ना टोटल, तो बस यहां पे टोटल क्रेडिट लिख दो। आ रही बात समझ में, यहां पे आप क्या लिख दो टोटल क्रेडिट। अब जब ये टोटल क्रेडिट है तो यहां पे दोबारा क्या आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, और किस नाम से लिख देंगे प्रॉफिट डेबिट। रेशियो, हमारे क्वेश्चन में रेशियो कितना बोला गया है 1:1, तो इस 14,000 को 1:1 में डिवाइड करें तो 1/4 इंटू 14,000 3,500 माइनस का, इसको देखो 7,000 माइनस का 3,500 माइनस का। इतना क्लियर है सबको। अब नेट इफेक्ट निकालो, तो ये आ गया 6,500 माइनस का, ये आ गया 8,000 प्लस का, और ये आ गया तुम्हारा 1,500 माइनस का। आया समझ में, डेबिट और डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर बन रहा है, समझ गए। ऐसे ही तो किया था ना हम लोग ने पहले भी।
भाई दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। पढ़ा है ना अलजेब्रा में? अभी समझ गया क्यों हमने प्लस माइनस करके लिखवा दिया था? तो ज्यादा आसान है। इसको करो तो इसमें करंट अकाउंट कैसे बनेगा वो बता रहे हैं, क्योंकि मेन तो इसमें वही है। अब देखो इसमें हमें करंट अकाउंट बनाना है, तो पहले हम एडजस्टिंग एंट्री लिखें, एक्स करंट डेबिट, जेड करंट डेबिट, 2y, एक्स करंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट डेबिट, 2y करंट अकाउंट, उस पर ध्यान मत दो, ध्यान यहां दो, ठीक है। अब देखो आपको करंट अकाउंट भी सही करना है, क्योंकि ये सारी गलतियों की वजह से जो करंट अकाउंट है वो तो गलती है ना। तो आप लिखते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस, जो कि कितना दिया हुआ है, 5000, 2000 डेबिट और 12000। तो जो डेबिट बोला वो किधर चला जाएगा, डेबिट साइड पे, और बाकी के दोनों को हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट, तो वो बाय साइड पे आ जाएगा। तो एक्स और जेड का बाय साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, 12000, और वाई का डेबिट बोला था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। करंट और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड पे ही आता है। लायबिलिटी होती है ना, इंटरनल लायबिलिटी, डेबिट बोला है तो इसलिए 2 में लिख दिया, वरना हमेशा बाय में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, अब आपको, क्योंकि आपने एडजस्टिंग एंट्री करी है, बात समझो, आपने क्या किया है, एडजस्टिंग एंट्री करी है। अब हम इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे, और ये चीज देखो, क्योंकि ये चीज आगे रिटायरमेंट और डेथ और एडमिशन चैप्टर में काम आनी है, खासकर रिटायरमेंट और डेथ में, कि इस एंट्री को आप कैसे लेजर में पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने करेक्शन कर दिया है ना। तो एंट्री क्या कह रही है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट 6500, कि एक्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना अमाउंट आना चाहिए, 6500। इसका ही तो मतलब बन रहा है। तो ये एक्स का करंट अकाउंट ये, डेबिट साइड ये, तो क्या आना चाहिए, 6500। समझे बात? जेड के भी करंट अकाउंट में डेबिट में आना चाहिए 1500, और ये पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है भाई, इस एंट्री का ये मतलब है ना कि एक्स के करंट अकाउंट से निकल के वाई के करंट अकाउंट में जा रहा है, तभी तो एक्स को डेबिट किया गया है, और जेड के करंट अकाउंट से निकल के वाई के करंट अकाउंट में जा रहा है। तो क्योंकि यहां पे 2y है, तो आप यहां लिख दोगे 2y करंट, कि एक्स के करंट अकाउंट में 6500 डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि वो वाई के करंट में चला गया। भाई 2y है ना, तो 2y लिखा, एक्स वाली अमाउंट एक्स में, जेड वाली अमाउंट जेड में। ये तो एक्स और जेड के अकाउंट से डेबिट हो गया, और वाई के अकाउंट में क्या होना है, क्रेडिट होना है। एक एंट्री में भले ही एक साथ लिखा है, यहां एक साथ नहीं दिखाओगे, वाई के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये तो समझ गए ना। तो पूरा 8000 एक साथ नहीं दिखाओगे, 65 किससे मिला है, एक्स से, तो लिखोगे बाय एक्स करंट, और जेड से कितना मिला है 1500। टोटल देखो 8000 ही बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, 8000 बन रहा है। ये चीज सीख लो कैसे एंट्री से पोस्टिंग करनी है। एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल बनाने को आता भी एग्जाम में, जहां पे आपको एडजस्टिंग एंट्री करके
और डायरेक्ट उस एंट्री की पोस्टिंग कर देनी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो तो है, और पोस्टिंग कर दोगे। तो एक्स और जेड डेबिट थे, मतलब एक्स में डेबिट, वाई में डेबिट, और सॉरी जेड में डेबिट, और किस नाम से लिख दिया 2y। और वाई क्रेडिट था तो वाई में क्रेडिट साइड पे लिखा, कंबाइंड नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। एक्स वाली अमाउंट एक्स के नाम से, जेड वाली अमाउंट जेड के नाम से, और अब इसको कर दोगे बैलेंस। बाय एक्स करके आप वाई में लिख रहे हो, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, वाई के अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? एक्स के करंट अकाउंट से आ रहा है। वैसे यहां पे वाई के नाम, वाई के अकाउंट में लिखा है, और यहां नाम मेंशन कर रहे हो कि किसके अकाउंट से आ रहा है। तो बाय जेड करके जेड में कभी नहीं लिखते हैं। ये तो 11 में पढ़ाया है ना कैश बुक में, कि बाय कैश करके कैश में नहीं लिखते थे। बाय कैश तो अमाउंट किस में जाता था? बैंक में। सेम उसमें नहीं जाता था। तो वाई में अगर आ रहा है तो बाय वाई नहीं लिख सकते हो, जिनके अकाउंट से आ रहा है उनका नाम लिखो। वैसे यहां पे एक्स और जेड में आ रहा है तो एक्स और जेड का नाम नहीं यूज कर सकते हो। वाई का, एक्स में आप वाई और जेड दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें वो तो हम इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। तो वाई लिखा। जेड में आप 2x और 2y दोनों लिख सकते हो, बट हमारी एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2y, तो हमने 2y लिखा। अब इसको बैलेंस किया जाए। एक्स का ये बड़ा है 6500, 6500 यहां लिखा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब देखो कैरेट डाउन इधर आया है तो इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, कैरेट डाउन उल्टा चलता है। कैरेट डाउन बाय में है तो क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब आप ब्रॉट डाउन करोगे तो डेबिट में ही आना है। इसका ये बड़ा 8000, 8000, 6000, टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा। और इधर ये बड़ा है 12,000, 12,000, और ये 10,500 के नाम से आ जाएगा। कभी कभी दिक्कत मालूम क्या होती है, वो ये पूछ लेते हैं कि क्या है, ये क्या है। तो ये जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन है ये क्या है? एक्स का डेबिट बैलेंस। एक्स से करंट अकाउंट में क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। और ये दोनों क्या है? ये वाई का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और ये जेड के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि कैरेट डाउन ऑपोजिट शो करता है, क्योंकि कभी कभी तुम लोग क्वेश्चन करोगे और आंसर ऐसे डेबिट और क्रेडिट करके लिखा भी होगा। इवन इसका चल के देखो, ऐसे ही लिखा हुआ है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एक्स 1500 डेबिट बोला है ना, डेबिट बैलेंस। अब तुम कंफ्यूज हो जाते कि सर एक्स में डेबिट बोला है और यहां कैरेट डाउन तो क्रेडिट में आ रहा है। आ सकता था ना मन में क्वेश्चन। तो कैरेट डाउन क्रेडिट में है, मतलब उल्टा है वो। कैरेट डाउन हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट होता है। कैरेट डाउन तो ये बताता है कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी, तो छोटी वाली साइड पे कैरेट डाउन लिखते हैं। तो कैरेट डाउन अगर आप बाएं में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्रेडिट छोटा था और डेबिट बड़ा था। तो ये बैलेंस कौन सा होएगा? कैरेट डाउन अगर क्रेडिट में तो बैलेंस कौन सा होएगा? डेबिट। कैरेट डाउन अगर क्रेडिट में तो बैलेंस कौन सा कहलाएगा? डेबिट। और ये दोनों कैरेट डाउन कहां है? डेबिट में है। तो देखो इसका क्या लिखा हुआ है? 6000 क्रेडिट, 10,500 क्रेडिट। तो टू बैलेंस ब्रॉट कैरेट डाउन। डेबिट वाला जो कैरेट डाउन होगा वो बैलेंस कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कॉपी कर लिया सबने? 57 और 58 कराना है, क्योंकि 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 पे स्टार बना लो। ओ भाई 58 पे स्टार बना लो, एक 56 पे स्टार बना लो, मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार हम इसलिए बनवा देते हैं कि कभी आगे चल के जब रिवीजन करना हो तो कौन कौन से क्वेश्चन करे, तो जिन पे स्टार बनाए उन्हीं को रिवाइज कर लिया करो। सचिन, कपिल एंड रश्मि have been sharing profit in the ratio of 3:1. ओ भाई चलो, रश्मि wants that she should share profits equally along with Sachin and Kapil
and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for last 3 years. बता रहे हैं, देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था और अब इन लोग ने डिसाइड किया कि भैया इसको इक्वली करना है। रश्मि ने बोला, बाकी लोग अग्री कर गए, नया एग्रीमेंट बन गया, वो सब हमारे काम का नहीं है। हमारा मतलब यह है कि इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना है। तो जो अब पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो एक तरीके से रॉन्ग हो जाएगा और जो नया वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसने एक वर्ड और यूज कर दिया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर लास्ट 3 इयर्स। भाई पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, भाई ये डिसीजन हमने आज लिया है, ये डिसीजन आज लिया है, लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा? तो बहुत बार लोग पीछे से बैक डेट से उसको अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, कि पिछले 3 साल से ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि प्रीवियस 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में होना चाहिए। अब वो तो 3 साल जा चुके हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू बस उसका इफेक्ट ठीक कर देंगे कि हम ये मान लेंगे कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो 3:2:1 के रेशियो में बटे वो गलत हो गए और नया वाला क्या होना है 1:1:1। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रॉफिट, और 1:1:1 क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट। तो 3 साल का प्रॉफिट था कितना, 60, 47, 55। जरा तीनों को टोटल करो। हाँ भाई तीनों को टोटल करो, 1,62,000 आ रहा है क्या? उन्होंने ये डिसाइड किया ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, इसको भी इक्वली डिवाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये डिसीजन लिया गया है तो पिछला 3 साल मतलब गुजर चुका साल है ना, तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, 3:1। अब वो चाहते हैं कि ये भी इक्वली हो। भाई आज के बाद तो जितना होगा वो तो इक्वली होना ही होना है। ये पुराने इफेक्ट पे इक्वली लेके जा रहे हैं, तो जब ये पुराने इफेक्ट पे इक्वली लेके जा रहे हैं मतलब ये जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ये हमारा अब क्या बन जाएगा, रॉन्ग रेशियो, और ये वाला क्या बन जाएगा, करेक्ट रेशियो। तो प्रॉफिट का जब रॉन्ग रेशियो होता है तो वो रॉन्ग वाला प्रॉफिट क्या करते हैं, डेबिट, और करेक्ट वाला क्या करते हैं, क्रेडिट। पार्टनर्स के नाम क्या है, क्या नाम है, सचिन, कपिल और रश्मि। एबीसीडी अच्छा लगता है। सचिन, कपिल, रश्मि, टोटल। करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट जो रेशियो क्या ले रहे हैं हम लोग, 1:1:1। और रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट जो रेशियो क्या ले रहे हैं हम लोग, 3:2:1। तो 1,62,000 को 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 54,000। ये प्रॉफिट अब ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन पहले ऑलरेडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 3:1। तो जरा इसको 3/6 से मल्टीप्लाई करो, 81,000, 27,000, 27,000, 54,000। अब निकाल लो नेट इफेक्ट, क्योंकि डेबिट वाला है, ये नील हो गया, ये कितना बच गया, 27,000 डेबिट का, और ये क्या बच गया, 27,000 क्रेडिट का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 58,
ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि लिखा नहीं है लेकिन हमें ध्यान है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत पहले का है। क्वेश्चन देखने में बहुत बेसिक लगता है, आप एक बार रीड करो। मोहन, विजय and Anil are partners. Their capital on 31st March after adjustment of drawing and profit was 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. Profit for the year ending 31st March 2024 was 24,000. Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 for the year ending 31st March 2024. Subsequently, following omissions were noticed: interest on capital and interest on drawing. Make the necessary journal entry. क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली एक आईओसी भूल गए, एक आईओडी भूल गए, और कुछ लोग इसको 1 मिनट के अंदर करके भी रख देते हैं। सिर्फ एक छोटी सी गलती जहां पे लोग अक्सर करते हैं, और वो ये है, देयर कैपिटल ऑन 31st मार्च आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट, विच मीन ये जो कैपिटल दी हुई है ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। और जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान नहीं किया था क्या, बस जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था तो हमने क्या बोला था, ये क्लोजिंग कैपिटल वाला पीएल एप्रोप्रिएशन के बड़े बड़े क्वेश्चन में नहीं आता है, ये छोटे क्वेश्चन में ज्यादा आता है, ये पास एडजस्टमेंट में बहुत आता है। तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, दिमाग में तुरंत 2 चीजें क्लिक करनी चाहिए। पहला, ओपनिंग दिया है कि क्लोजिंग दिया है, और एक बार ओपनिंग का डन हो गया तो फिर चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही करना जो बताया है, ठीक है। भले ही तुम दूसरों को बेवकूफ दिखोगे कि क्या बड़ा के क्वेश्चन कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे तो बड़ा इजी दिख रहा था, पर एक गलती थी, ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया कि सर यहां क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, कहीं पे फिक्स बोला गया है? तो ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ नाम क्या है, मोहन, विजय और अनिल। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी कितनी है, 30, 25 और 20। अब एक चीज, टेबल फॉर एडजस्टमेंट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो टेबल फॉर एडजस्टमेंट बन रहा है, ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, टेबल फॉर एडजस्टमेंट नहीं बना रहे हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स ऐड ड्रॉइंग क्या क्या दिया हुआ है, देयर ड्रॉइंग्स वर 5, 4 and 3। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट पे अगर आप ध्यान दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 24,000। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है बल्कि प्रॉफिट गिवन है, बात समझिए, वहां शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला गया है, ये तो टोटल प्रॉफिट है। तो सब में से 24,000 ना माइनस कर देना, इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई रेशियो दिया हुआ है इक्वली, तो इसको इक्वली 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 8,000 8,000 8,000, 30 में से 8 गया कितना, 22 + 5 27,000 ओपनिंग कैपिटल। 25 में से 8 गया 17 + 4 21,000, 30 से 8 गया कितना हो जाएगा, 12 + 3 15,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे कैलकुलेट करना हम लोग को कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और सिंपल कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा आईओसी एकदम बेसिक सा है। देखो आईओसी कितना हो जाएगा, इसका 10% 2700, इसका 10% 2100, इसका 10% 1500। अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना टेबल फॉर एडजस्टमेंट। देखो क्या होना है, टेबल फॉर एडजस्टमेंट
मोहन, विजय, अनिल, टोटल। आईओसी क्रेडिट कितना कितना आई है? 2700, 2100, 1500, यही है। तो टोटल कितना हो गया? 48, 58, 6300। आईओडी डेबिट कितना है? 250, 200, 150। टोटल 500। 5 है ना कि 6 है? क्या है? एक सेकंड, हमने लगा गलत लिख दिया। 250, 200 है, ठीक है, ये हमने गलत लिखा। 250, 200, 150, ये बन जाएगा टोटल 6, 1900, 1350 और 57। इसको दोबारा से लिखेंगे, प्रॉफिट डेबिट के नाम से। 3 लोगों में इक्वली जाएगा। 1900, नेट इफेक्ट निकाल लो। 550 क्रेडिट, 550। ये समझ गए? अब देखो इसमें क्या बोला गया है, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको पूरा ड्राइंग सब नहीं लिखना उसमें। पूछो क्यों? क्योंकि कैपिटल आपकी क्लोजिंग वाली दी है ना, कैपिटल क्लोजिंग वाली दी है, तो क्लोजिंग कैपिटल में आप सिर्फ ये एडजस्टिंग एंट्री की पोस्टिंग कर देना। ये जो एडजस्टिंग एंट्री बनी है, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी है? अनिल टू मोहन। आप ओपनिंग कैपिटल यूज नहीं करोगे पार्टनर कैपिटल बनाने में, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग कैपिटल यूज किया तो फिर ड्राइंग भी लिखोगे, प्रॉफिट भी लिखोगे और फिर एडजस्टिंग एंट्री करोगे, जो कि गड़बड़ है। इस केस में आप सीधे क्लोजिंग कैपिटल लो। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जैसे यहां पे बोला गया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट मोहन विजय अनिल, मोहन विजय अनिल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप क्लोजिंग कैपिटल लिखिएगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपने एडजस्टिंग एंट्री कर दी है। वो एडजस्टिंग एंट्री इसके इफेक्ट को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगी। ठीक है भाई, आप यहां तक तो पहुंच ही गए थे ना। कितना कितना था क्लोजिंग बैलेंस? 30,000। कुछ नहीं, अभी हम बता रहे हैं कैसे। 30,000, 25,000, 20,000। देखो ओपनिंग क्यों नहीं लिख रहे? आपने जो एडजस्टिंग एंट्री करी है उसने आपकी मिस्टेक को खत्म कर दिया है। वो क्या कह रहा है कि अनिल को डेबिट करके मोहन को क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिकली सारा इफेक्ट बराबर हो जाएगा। अब आपको दोबारा से आईओसी, आईओडी, ड्राइंग या प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ये बात? तो इसलिए आप सीधे एडजस्टिंग एंट्री करो। ये लिख लिया, एंट्री है अनिल डेबिट टू मोहन, तो किसको डेबिट, किसके में डेबिट साइड पे लिखेंगे? अनिल डेबिट है, मतलब अनिल में डेबिट साइड पे लिख दो। और किस नाम से लिखोगे? टू मोहन। मोहन क्रेडिट है, मोहन में क्रेडिट साइड पे लिख दो। और क्या नाम लिखोगे? बाय अनिल। आई बात समझ में? एडजस्टिंग एंट्री कि इसमें क्या, अब करंट अकाउंट भी हमने ऐसे ही बताया था ना, कैपिटल भी देखो, आपने ड्राइंग नहीं लिखना है, ड्राइंग ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है।
प्रॉफिट गलत वाला है बट कोई बात नहीं, आपकी एडजस्टिंग एंट्री जो ये 550 रुपए की, ये एंट्री आपने करी ही इस बात के लिए है कि आपको कोई झाम ना करना पड़े, बस एक एंट्री की पोस्टिंग और सारा इफेक्ट बराबर हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तो ये आपने कैसे पोस्टिंग करी सबको समझ में आ गया? तो ये टू मोहन कैपिटल लिखोगे पूरा और बाय अनिल कैपिटल लिखोगे, बैलेंस कर लोगे, ये 3550 होएगा, 3550 टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000, विजय के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा था, 20,000 और ये कितना हो जाएगा 19,450।